अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास कश्मीर में जारी इंसानी बहरान पर गौर के लिए तलब किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा तमाम रुकन ममालिक को याद दहानी कराती है कि वो बिला इम्तियाज़ इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभाएं। सबसे पहले हम मुतासर आवाम की आवाज़ कश्मीरी नुमाइंदगी के जरिए सुनेंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस बहस के दौरान तमाम सिफारती एहतराम को मनसूबे खातिर रखें। तारीख इस इदारे को उसके अक़वामात की बुनियाद पर पढ़ेगी, न कि उसकी खामोशी पर। मैं हूँ कश्मीर और हम ताकत नहीं मांगते, हम वक़ार, आज़ादी और जीने का हक मांगते हैं। हमारा मौक़िफ़ हमदर्दी नहीं बल्कि इंसाफ की अपील है। मैं यहाँ किसी सियासतदान की हैसियत से नहीं बल्कि इन लाखों लोगों की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ जो हर रोज़ खौफ में जीते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें सिर्फ कागज़ों में मौजूद हैं मगर हमारे दुख और तकलीफ हकीकत में जिंदा है। हमारे बच्चे एक हाथ में किताब और दूसरे के हाथ में सदमे का बोझ उठाए हुए हैं। मैं दुनिया की ताकतवर कौमों से ये सवाल पूछती हूँ, क्या हमारा खून आपके मफादात से सस्ता है? कश्मीर को इंसाफ मिलना अब नामुमकिन नजर आ रहा है। मैं हूँ रशिया यानी रूस खुद मुख्तारी और मुदाखलत की अहमियत पर जोर देता है। हम समझते हैं कि देर का अमन सिर्फ कौमों के मुकालमे के जरिए ही हासिल किया जा सकता है, मगर बैरूनी दबाव अक्सर हसास इलाकाई को मजीद पेचीदा बना देती है। रूस तमाम फरकैन से ज़ब्त व तहम्मुल की अपील रखता है। मैं हूँ चीन रियासतों की खुदमुख्तारी का एहतराम करता है और दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज करता है। हम मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं मगर दो तरफ़ा तंज़ियात को बैन-ओ-बरी बनाने की मुखालफत करते हैं। तनज़्ज़ुर के बजाय माशी तरक्की और इस्तेहकाम को तरजीह देनी चाहिए। चीन मुशाहिदा जारी रखेगी। बरतानिया मसला कश्मीर की तारीखी पेचीदगी को तस्लीम करता है। हम असूली तौर पर तो इंसानी हकूक़ की हिमायत करते हैं और साथ ही पुरअमन मकालमे की हौसला अफजाई करते हैं। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से बचने के लिए इस मामले को नहायती एहतियात से संभालने की ज़रूरत है। बरतानिया दोनों फरीक़ैन पर जोर देता है कि इख्तिलाफ़ात को सिफारती तरीके से हल करें। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मुतालिका फ़रीक़ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करेंगे। मैं फ्रांस हूँ और फ्रांस दुनिया भर में अमन, जमहूरियत और इस्लामी हुकूक की हिमायत करता है। तहम हमारा मानना है कि तमाम इलाकाई तनाज़ात को बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। कशीदगी में इजाफा तमाम फरीक़ैन के लिए मज़ीद तकलीफ का बाइस बन सकता है। फ्रांस खिदमत साथी के इक़दामात और मुकालमे की हौसला अफ़ज़ाई भरपूर तरीके से करता है। हम आइंदा अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने अज़म पर कायम हैं। मैं हूँ USA। हम समझते हैं कि इस मामले को बैनुल अक़वामी मदाखलत के जरिए हल किया जाना चाहिए। अमेरिका जनूबी एशिया में अमन और सुकून की हिमायत करता है। हम समझते हैं कि इस मसले को दो तरफ़ा मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाना चाहिए। हमारी तवज्जो इलाकाई तवाज़ुन और दहशतगर्दी को कम करने पर मरकूज़ है। हम तमाम ममालिक से ज़ब्त और तहम्मुल की अपील करते हैं। इस वक्त हम मज़ीद किसी अमली इक़दाम की पोजीशन में नहीं हैं। तमाम सूरत हाल के बावजूद तुम जो खुद को UN कहते हो अब भी खामोश रहोगे? अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी नाइंसाफ़ी को मज़ीद मजबूत करती है। अगर इंसानी जानों की कदर है तो फिर कश्मीर की जानें भी अहम होनी चाहिए। मेरा सवाल सुपर पावर ममालिक से है, दर्द के मुकाबले में ताकत की आवाज़ बुलंद क्यों है? आखिर कब तक सिपाही की ज़ुबानों के पीछे छुपे रहेंगे? क्या तारीख आज के दिन को क़यादत समझेगी या नाकामी? अगर सुपर पावर मुल्क कश्मीर के कमज़ोर लोगों की मदद नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? मद्देनज़र रखते हुए मैंने महसूस किया कि लहजे और आवाज़ मुख्तलिफ है मगर खामोशी सबकी एक जैसी है।